नमस्कार। जय हरि विठल, जय श्री राम। आपने बहुत से कीर्तन देखे होंगे, सुने होंगे और आपने कई कीर्तनकारों को सुना होगा, लेकिन बहुत ही कम समय में प्रसिद्धि प्राप्त करने वाली पुणे की एक ऐसी कीर्तनकार हैं जिनकी ओजस्वी वाणी और उनके गायन से श्रोता मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। उनका नाम है सौ रोहिणी परांजपे। उन्होंने कीर्तन की कैसे शुरुआत की, कब की और उनके जीवन में क्या क्या घटित हुआ, उसके बारे में एक छोटा सा इंटरव्यू उन्होंने दिया है। वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए जानते हैं रोहिणी ताई से उनके जीवन के बारे में। इंदौर आके बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा, कितने साल से आप ये कीर्तन का कीर्तन करते हुए मुझे 25 साल पूरे हो गए हैं। मैं उम्र के 11 साल से मेरी शुरुआत हुई है कीर्तन की विधा में। प्रेरणा माँ बाप से, माता पिता से, घर से। घर का बैकग्राउंड मेरा आध्यात्मिक है। बिल्कुल ही कम उम्र में अच्छे गुरु मिले जिन्होंने ये दीक्षा दी, ये संस्कार किए और व्यवहारिक शिक्षण लेते लेते कीर्तन का भी शिक्षण और अध्ययन मैंने शुरू किया बहुत बचपन से। तो आज के तारीख में आपके कितने कीर्तन आप कर चुके हैं? उतनी तो ऐसे गिनती नहीं कर सकती, लेकिन एक 4-5 हज़ार कीर्तन मेरे महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के बाहर पूरे भारत भर में पेश हुए हैं। सब विषय हम लोग लेते हैं। हमारे तो धर्मग्रंथ है, रामायण है, महाभारत है, भगवत गीता, ज्ञानेश्वरी, भागवत, संत तुकोबराय की गाथा, इन सब का आधार लेके संत चरित्र, हमारी पौराणिक कथाएँ, ऐतिहासिक चरित्र राष्ट्रीय कीर्तन के लिए, क्रांतिकारकों का योगदान हमारा कैसा है, इन सब विषयों को स्पर्श करते हैं कीर्तन में। और यादगार तो बहुत सारे कीर्तन सेवाएं हैं। ये तो भगवान की सेवा है ना। भगवान देवर्षि नारद जी की गादी है जो परंपरा से आई है। उस गद्दी पर खड़ी रह के परब्रह्म स्वरूप श्रोताओं का दर्शन हम लोग लेते हैं, तो उसमें आनंद है। हर एक कीर्तन एक अनमोल आनंद प्रदान करता है, क्योंकि कीर्तन ये नवविधा की सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम भागवत का प्रसिद्ध श्लोक है। भगवान को उसका कीर्तन पसंद है, तो हर एक कीर्तन करते समय आनंद ही आनंद मिलता है। पूजा पाठ तो हमारी धर्म परंपरा है। रोज़ की पूजा होनी चाहिए, तुलसी माँ को पानी डालना चाहिए। ये जो हमारे पूर्वजों से या बुज़ुर्गों से हम सीखते आए हैं, वो सब चीज़ें एक हिंदू होने के नाते हमारा धर्म का अनुसरण ज़रूर करना चाहिए। वो करती हूँ। और साथ में अपना कर्म ही अपनी पूजा रहती है। ये मन में ठान लेके कर्म के ऊपर अच्छा कर्म करना। माऊली का एक ज्ञानेश्वरी की ओवी है, तया स्वकर्म कुसुमांची वीरा पूजा केली होय अपारा तोषा लागी। अपने जो खुद के कर्म होते हैं, कर्म की पूजा करनी चाहिए। तो कर्म जो कर्म हम करते हैं वो भगवान के चरण में समर्पित करना चाहिए। भाग्य जो आप मानते हैं क्या? भाग्य? हाँ, ज़रूर ज़रूर। प्रारब्ध, पूर्वजन्म से जो हमें प्रारब्ध मिलता है भाग्य है। ललाट की रेखाएं विधि लिखित रहती है। दोनों में कर्म और भाग्य में कौन बड़ा है? दोनों ही समसमान है। भाग्य भी उतना ही जरूरी है और कर्म करते रहना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते भगवान जी का कहना है, माँ फलेषु कदाचन। फल की अपेक्षा न करके कर्म तो करते रहना चाहिए। लेकिन जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, क्या हमारे पास आया है, उसमें संतुष्ट भी रहना चाहिए हमें। आपका जन्म कहाँ? मेरा जन्म सातारा जिला, महाराष्ट्र में सातारा जिले की हूँ मैं। 27 अक्टूबर तारीख है मेरी जन्म। आप अगर कीर्तनकार नहीं होते हाँ, तो क्या? तो मैं टीचर होती
प्राध्यापक के क्षेत्र में जाती, लेकिन वो मेरा, आपका सवाल, वो मेरा भाग्य था। वो मेरा भाग्य था कि मैं कीर्तन करूं, समाज की इस प्रकार सेवा हो, भगवान की सेवा हो, उसे। हाँ, ऐसा कोई दर्शक आपको मिला कि इसने आपको इतना प्रेरित किया और आश्चर्यचकित किया? दर्शक, श्रोताओं को तो हम परब्रह्म स्वरूप समझते हैं कि भगवान का ही रूप होते हैं। हर एक ग्रंथ में हमारे संतों ने श्रोताओं को बहुत महत्व दिया है। तो हर एक श्रोता, पुणे के श्रोते अलग है, इंदौर के श्रोता वर्ग अलग है। सद्भावना मिलती है सभी श्रोताओं से, एक एनर्जी मिलती है, और उसी एनर्जी के आधार पर हम लोग सेवा सादर करते हैं। यहाँ पर तो सारे हॉल भरे हुए हैं। हाँ, एकदम खचाखच। हाँ, वाणी को हाँ, सुनने के लिए। हाँ, और आपका वीडियो मैंने देखा था, हाँ, पूजा वाणी पर गजब का आप हाँ, बोले। हाँ। तो वो बोलने की अभ्यास कैसे किया? बचपन से थोड़ा सा वाचन, पाठांतर, संगीत का अध्ययन, और ऐसा है कि बुज़ुर्ग जो लोग हैं कीर्तनकार, उनके चरण के पास बैठ के सीखी हूँ उनसे, और जहाँ से जो भी कुछ उत्तम अच्छा मिला वो लेने का प्रयास किया। अभी तक कर रही हूँ, अभी भी विद्यार्थी दशा में ही हूँ, अभी तक मिला रही, जहाँ से जो कुछ भी अच्छा मिले वो हस्तगत करने का प्रयास कर रही हूँ। इंदौर शहर हमारा कैसा लगा? बहुत अच्छा है। इंदौर के श्रोता अच्छे हैं, इंदौर की परंपरा, रसिकता, संस्कृति, अहिल्याबाई होलकर जी का योगदान यहाँ का, सब अच्छा है। धन्यवाद। ओके, धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इस बारे में हमें ज़रूर कमेंट्स में लिखिएगा, और बताइए कि आप मेरे चैनल पर आप क्या क्या विषयों पर आप जानकारी और किन से आप इंटरव्यू चाहते हैं। तो देखते रहिए मेरा चैनल। नमस्कार।